यूनिवर्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ब्रेन टू राइट ब्रेन। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है उसमें लॉजिक, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम, अकाउंट, फाइनेंस, फैक्ट एनालिसिस आता है। और एक होता है राइट ब्रेन। राइट ब्रेन में विजुअल, इंट्यूटिव, इमेजिनेशन, होलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, रिदम, फीलिंग, विजुअलाइजेशन, डे ड्रीमिंग, वो सब आता है। यानी कि राइट ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, लेफ्ट ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। ये सबको पता है, बात ये प्रूवन टेस्टेड है, सबको पता है। लेकिन रीसेंट डेटा से समझ में आया, देखो अब अच्छा इसको ऐसे समझो कि अगर किसी भी इंसान को, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, किसी भी इंसान को उसने 15 दिन पहले डेटा सुनाऊं कि ये डेटा ऐसा था, उसको वो डेटा याद रहेगा? या 15 साल पहले उसने गाना सुना हो, हाँ कहो ना प्यार है, ये गाना 15 साल पहले आया था, 15 से थोड़ा ज्यादा उसी के समय आसपास आया होगा। हाँ, ऐसे बोलते बोलते मुझे यही एग्जांपल याद आ रहा है इसी गाने का। कि तो अब वो ऋतिक रोशन का गाना था कहो ना, वो गाना ज्यादा याद होगा या 15 दिन पुराना डेटा याद होगा? 15 साल छोड़ दो भाई साहब, 50 साल पुराना गाना भी याद रहेगा लोगों को। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। लोगों को गाना याद रहता है, डेटा भूल जाते हैं। क्यों? ये मेरा सवाल है आपसे, क्यों लोग डेटा, नंबर, लॉजिक सब भूल जाते हैं लेकिन उनको गाने, इमोशन, फीलिंग सब याद रहते हैं? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन 10% रिट्रीवल देता है और राइट ब्रेन 90% रिट्रीवल देता है। यह नहीं पता था लोगों को, जो मैं आपको बता रहा हूं पेरेंटिंग के वेबिनार में। लेफ्ट ब्रेन से केवल 10% इंफॉर्मेशन वापस निकाली जा सकती है, राइट ब्रेन से 90% निकाली जा सकती है। लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल, लॉजिकल, डिटेल, फैक्ट, नंबर, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का होता है। और राइट ब्रेन इमोशंस, फीलिंग, फ्री थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिविटी का होता है। अब ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो रट्टा मारने की है। अब लेफ्ट ब्रेन से कुछ याद नहीं रहता तो रट्टा मरवाया जाता है, कॉपी कराया जाता है। अब स्टडी के पैटर्न्स बदल गए, स्टडी के पैटर्न विजुअल हो गए, इंटरैक्टिव हो गए, सबको समझ में आ गया। ये जो 90% वाला ब्रेन है ना, इसका इस्तेमाल करो। अब मैं आपको बताता हूं गेम कहां चेंज होता है। गेम होता है व्हाट इफ वी कैन मेक द लेफ्ट ब्रेन कंटेंट कंज्यूम्ड विद राइट ब्रेन बेस्ड पैटर्न्स। सुनो मेरी बात को, मैं अगर मैथमेटिक्स को, अकाउंट्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैं डेटा को, नंबर्स को अगर विजुअल फॉर्मेट में, कहानी के फॉर्मेट में, स्टोरी में और इमोशंस के साथ सिखा दूं तो वो जिंदगी भर याद रहेगा। ये मेन मुद्दा, समझ आ गया मेरा बात आपको? ये मेन मुद्दा है कि अगर मैंने मैथमेटिक्स को कहानी के साथ सिखा दिया, इसीलिए क्यों टीचर कुछ अच्छे होते हैं, इसीलिए क्यों फिजिक्स वाला को हमने इन्वाइट किया, हमारे साथ आए वो, उन्होंने बड़ा भारत शो में बहुत अच्छी बातचीत करी। फिजिक्स वाला क्यों उनका इतना नाम है? क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को राइट ब्रेन के स्टाइल में सिखाते हैं, वो एक्टिंग करके सिखाते हैं। इतना बढ़िया एक्टिंग करते हैं, अपने जीन्स पे टैटू बना के ले आते हैं, जीन्स पे फॉर्मूला लिख के आते हैं, कहानी करते हैं, एक्टर्स की तरह कहानी करके सिखाते हैं, वो खूब ड्रामा करते हैं। हाँ बेटा, हाँ ठीक है पापा खरीद ले। हाँ हाँ ठीक है पापा पैसा पैसा। और इतना बढ़िया काम करते हैं। ये है मेन मुद्दा कि लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को राइट ब्रेन के स्टाइल में सिखाओ। यानी कि आप लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को रट्टा मत लगवाओ, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को, उसके पीछे की थ्योरी को, उसके पीछे की स्टोरी को, उसके पीछे के फ्रेमवर्क को, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को, उसके पीछे के लॉजिक्स को विजुअली स्टोरी के साथ समझा दो बच्चों की भाषा में। बच्चे कहते हैं अरे समझ में आ गया, ये मास्टर जी सबसे अच्छे हैं। याद है बच्चों को, आप सारे बच्चे जो देख रहे हो इस वीडियो को, कुछ मास्टर आपको पसंद आते हैं, ये वही मास्टर हैं जो लेफ्ट ब्रेन की पढ़ाई को राइट ब्रेन के स्टाइल में करा देते हैं। ये यहाँ पे सारा गेम। इसीलिए आज जब मैंने अपनी तैयारी करी तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, 3D, 4D, ऑडियो, विजुअल, रिटेंशन टेक्निक आसान। मैं अपनी मेहनतें बताना चाहता हूं आपको कि मैंने क्या मेहनत करी पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, कि बच्चों के लिए वीडियो, क्विज, गेम्स और वर्कशीट के साथ पढ़ाई कराएंगे। स्कूल की पढ़ाई ऐसा नहीं करेंगे बस खाली एनसीईआरटी की किताब पढ़ ले। देखो भैया, 2 चीजें हैं। हाँ, एक होता है टॉप लाइन एकेडमिक स्कोर, एक होता है बॉटम लाइन पर्सनालिटी स्कोर। ये दोनों को बिल्ड करा दो, ये है बड़ा बिजनेस जूनियर। बहरहाल आज के प्रोग्राम में लेट्स गेट ट्रेन्ड ऑन हाउ टू ऑपरेट लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। माता पिता के लिए इससे अच्छा वीडियो कोई नहीं हो सकता। अगर आप बच्चे हैं, ये सारे माता पिता तक वीडियो पहुंचा दो, और ये इससे मैं रेवोल्यूशन ला सकता हूं पेरेंटिंग के स्टाइल में। फ्री वीडियो है, सबके लिए अवेलेबल है। शेयर कर देना इस वीडियो को दबा करके। 18वीं स्ट्रैटेजी, 18th रूल्स इन हाउस एलिमिनेट्स कंफ्यूजन। घर में ना पॉलिसी बना दो, रूल्स बना दो, कंफ्यूजन खत्म। आपको बच्चों को डांटना नहीं पड़ेगा। क्या मतलब होता है इसका? किसी को भी ना सुनना पसंद नहीं है। नोबडी लाइक्स टू हियर नो। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं। हमारे घर की ये पॉलिसी है, हमारे घर का ये रूल है,
ये बता दो। जंक फूड, आप जंक फूड नहीं खा सकते। हम जंक फूड खाली संडे को खाते हैं, हमारे घर का रूल है। अब बच्चा मंडे टू सैटरडे मांगेगा ही नहीं, क्योंकि घर में आपने रूल बना दिया। रूल बनाने के बाद क्या होता है, आपको बार बार मना नहीं करना पड़ता। यू डोंट हैव टू से नो। हाँ, जैसे आपने रूल बनाया कि घर से बाहर, रूम से बाहर निकलते वक्त जैसे कई बार माता पिता आपस में बात करो तो बच्चा बीच में बोलता है, तो ये बीच में मत बोलो, बीच में नहीं। आपने एक रूल बना लिया घर में कि डोंट इंटरप्ट व्हेन टू एल्डर्स आर टॉकिंग। तो आपको वो नहीं बोलना पड़ेगा, शट अप नहीं बोलना पड़ेगा उसको। परिवार में जब नियम बना लिए जाते हैं ना, देखो आप, इट इज पेरेंटिंग, इट्स नॉट फादरिंग एंड मदरिंग। ये फादरिंग नहीं है कि फादर अकेला कर लेंगे, मदर अकेले कर लेंगे। आपको दोनों के बीच में रिश्ता होना अच्छा जरूरी है। फिर भी हर घर में माता पिता का झगड़ा होता है, हर घर में झगड़ा होता है। बच्चों को पीछे मत लेकर के आइए, बिल्कुल मत लेके आइए। बच्चों की जिंदगी मत खराब करिए। हाँ, आप बच्चों को उनसे अलग रखिए। पेरेंटिंग में टीम वर्क चाहिए आपको, मदर और फादर दोनों चाहिए। अपनी ईगो को छोड़ दो, घटिया ईगो को छोड़ दो। बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। हाँ, नहीं तो बच्चे जो है ना इसका फायदा उठाते हैं। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आपस में कोई आर्ग्यूमेंट है तो बच्चों को उससे बाहर रखो। तो इफ यू आर फाइटिंग विद द स्पाउस, इट इज एक्सपेक्टेड फॉर कपल्स टू हैव डिसएग्रीमेंट, इट इज ओके। सब जगह कलह का संसार है, कलयुग है जहां कलह का युग है, परंतु रूल बनाइए। हाँ, और बच्चों को जब रूल मिल जाता है तो फिर वो रूल फॉलो करते हैं। आपको उनको रोज इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता। हाँ, जैसे कि कुछ रूल नॉन नेगोशिएबल आप बना सकते हो। हाँ, कि घर का दरवाजा ये चेक करे बिना नहीं खोलना है कि बाहर कौन है, ये रूल बना दिया आपने। सड़क क्रॉस करते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों जगह देखना है, ये आपने रूल बना दिया। आप अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी वैल्यूज के हिसाब से अपने रूल बनाइए और खुद भी फॉलो करिए। किसी भी कमरे में जाना, नॉक करके जाना, ये रूल बना दिया आपने। इस घर में सबकी रिस्पेक्ट करनी, चाहे नौकर हैं, दादा हैं, पिता है, माता है, कोई भी है। किसी को भी नेम शेमिंग नहीं करना या पलट के जवाब नहीं देना, आपने रूल बना दिया। अब रोज नहीं बोलना पड़ेगा आपको। हाँ? आप दरवाजा पटक के नहीं जा सकते, रूल बना दिया, रोज नहीं बोलना पड़ेगा आपको। डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते आप। टीवी का यही टाइम है, शाम को 8 से 9 हम टीवी देखेंगे, 1 घंटा सारे इकट्ठे बैठ के, और बायोपिक देखेंगे, बायोग्राफी देखेंगे, जो भी। रूल बना दिया। अब आपको हर समय मना नहीं करना पड़ेगा। तो उसका मोबाइल का, टीवी का आपने रूल बना दिया, हर समय छोड़ना। तो अब रूल बना दिया कि इस घर में सिर्फ सच बोलेंगे। आप भी सच बोलिए, वही बोलेंगे। फेस करना पड़े फेस करेंगे। चोरी कभी नहीं करेंगे, रूल बना दिया। तो आपको हर बार नहीं बोलना पड़े। इफ यू मेक अ मेस यू हैव टू क्लीन इट अप, रूल बना दिया। तुमने गंदा किया तो तुम ही साफ करोगे, हर बार नहीं बोलना पड़ेगा। तो रूल बनाइए और धीरे धीरे वो रूल्स को कम्युनिकेट करिए, ताकि जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 एस होते हैं। हाँ, बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीन, पहले मोबाइल, फिर स्पोर्ट्स खेलेंगे, फिर स्टडी, तीसरा एस पढ़ेंगे। आप रूल बना दो वहाँ पे। पहले स्टडी, आपको क्या करना है? 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा खेलना है, आधा घंटा मोबाइल यूज करना है। आपने 3.5 घंटे का रूल बना दिया उनके लिए। 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा खेलना है, आधा घंटा स्क्रीन यूज कर सकते हो आप। 3.5 घंटे का रूल बना दिया आपने। अब ये रूल फॉलो करेगा बच्चा, हर रोज नहीं बोलना पड़ेगा आपको। तो आपको अगर घर में रूल्स बन जाते हैं ना, तो जिंदगी आसान हो जाती है और फिर वो रूटीन्स को भी फॉलो करते हैं। इसके लिए आप एक जार मेथड भी यूज कर सकते हो। बड़ा अच्छा मेथड होता है जार मेथड। घर में 2 जार ले आओ बढ़िया से। 2 जार लेकर के एक पे लिख दो पेरेंट्स और एक पे लिख दो बच्चे का नाम, सोनू मोनू जो भी है, बच्चे का नाम लिख दो, और एक पे पेरेंट्स लिख दिया अपने, फादर मदर, ठीक है, जो भी है। और बच्चे को कह दो अगर आपने रूल फॉलो किया तो उसमें 10 रुपए जाएगा, रूल टूटा तो उसमें से निकल के माता पिता के जार में चला जाएगा। हाँ, अगर इफ किड बिहेव इनअप्रोप्रिएटली, उसमें से 10 रुपए निकलेगा और वो आ जाएगा जो है पापा के जार में। और अगर बच्चे ने अच्छे से बिहेव किया, रूल फॉलो किया, तो पापा के जार से 10 रुपए निकल के सोनू मोनू के जार में आ जाएगा। है तो एंड ऑफ द वीक, 1 हफ्ते के बाद उसको कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको वो खर्च कर सकता है आपकी संरक्षण में, आपकी गाइडेंस के अंदर, वो आराम से खर्च कर सकता है। तो उसके पास एक मोटिवेशन भी रहता है। हाउस के रूल्स कॉम्प्लिकेटेड मत रखिएगा कभी भी, इजी रूल्स बनाइएगा। और इजी रूल्स बनाएंगे तो आप उनको ट्रैक कर पाएंगे और प्रैक्टिस करा पाएंगे।